हेलो दोस्तों, नमस्ते और भोलेनाथ जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। तो ये देखिए दिन है शनिवार का। तो आज बिट्टो के पापा की छुट्टी है और बिट्टो को तो मैं स्कूल छोड़ी आई थी। तो ये देखिए आज बनाएंगे हम कुछ खास, क्योंकि इसके बाबा जाएंगे फॉलो पे। इसके पापा लेके जाएंगे 12 बजे। तो सुबह नाश्ता तो हम नॉर्मली बनाएंगे और दोपहर को आज बिट्टू की फरमाइश थी कि आज मम्मा छोले भटूरे बनाना, क्योंकि पापा भी आज घर पे ही हैं। तो मैंने कि ठीक है बेटा। तो वही देखिए यहाँ इसकी बुआ ऊपर गई हुई थी पौधों को पानी वगैरह देने, और दादी बुआ ऊपर थी फर्स्ट फ्लोर पे, तो फ्रेश हो रही थी वो। और यहाँ देखिए मैं बेड वगैरह ठीक कर रही थी और जल्दी से झाड़ू पोछा रहा, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था। मैंने बताया है आपको कि फॉलो पे जाएंगे इसके बाबा डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ मैं सफाई कर रही थी। तो आज इसकी बुआ ने सुबह बताया था कि आज क्या बनेगा। तो दादी बुआ भी थी। तो बिट्टू कहने लगी मम्मा आज आप छोले भटूरे बनाना। देखिए छोले भटूरे के लिए पहले छोले रात को भिगोने होते हैं, पर ये सुबह के टाइम बात हो रही थी करीबन 7 बजे। मैंने ठीक है कोई नहीं, तो मैं अभी भिगो देती हूँ। तो 12-1 बजे बनेंगे तो गल जाएंगे जब तक। तो मैंने गर्म पानी में करके पहले चने उबलने थोड़े गरम पानी में करके उन्हें भिगो के रख दिए थे मैंने कि 12-1 बजे तक सही हो जाएंगे, थोड़े गल जाएंगे और बाकी सीटी में गल जाएंगे। तो अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रात को भिगो के रख देती, पर सुबह के टाइम ही ये सब लंच की बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने चलो कोई नहीं बन जाएंगे। तो लेकिन क्या करें, बच्चे की फरमाइश थी तो अब बच्चे की फरमाइश तो पूरी करनी होगी, वरना देखो मैदा भी अगर उसमें ज़्यादा खमीर उठाने के लिए अगर आप रात को ही थोड़ा गूंद के रख दो तो वो अच्छा खमीर उठ जाता है और भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन मैंने चलो कोई नहीं बन तो जाएंगे, पर प्रॉपर उस तरीके से बनते नहीं हैं। अगर खमीर जितना उठता है ना उतने अच्छे भटूरे बनते हैं। तो फिर भी मैंने ये लगा लीजिए पहले चने भिगो के रख दिए थे, और फिर बिट्टो को जाने के बाद पहले मैंने मैदा ही गूंद के लगा दी थी मैंने, ताकि 1-2 घंटे में थोड़ा इसमें खमीर उठ जाएगा, क्योंकि ये लंच मुझे तैयार करना था। इसकी बुआ भी जाने वाली थी क्लासेस 1-1:30-2 बजे। मैंने कि 1:30-2 बजे से पहले बनाना है ताकि ये भी लंच करके चली जाएं। तो इसकी बुआ तो कहने लगी थी कि नहीं मैं तो आके ही करूँगी। तो मैंने कोई नहीं ठीक है मैं। तो ये देखिए ये टाइम था 12:30 का। मैं जल्दी छौंक रही थी, मैंने कि बिट्टो को भी लाना है, इतने मैं छौंक के और कुकर सेट करके चली जाऊंगी बिट्टो को लेने के लिए। तो देखिए यहाँ मैं वही तैयार कर रही थी। इसमें मैंने खड़ा मसाला डाला था, प्याज वगैरह, और देखिए बाद में मैंने चने डाले हैं भूनने के लिए। इसमें मैंने छोले मसाला डाला था और मिर्च और प्याज टमाटर वगैरह का। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाद में मैंने छोले मसाला डाला था और दही भी डाली थी इसमें मैंने। तो इसकी बुआ कह रही थी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, क्योंकि वो नमक मिर्च इसके बाबा भी कम खाते हैं और इसकी बुआ भी, तो इस माने मैंने कम स्पाइसी बनाए थे। ये देखिए तो मिर्च वगैरह मैंने हल्की ही डाली थी। यहाँ देखिए मैं टमाटर और प्याज का पेस्ट पीस के लाई थी, तो वही मैं डाल ली थी। ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ मैंने मैदा ये चाय नाश्ता करने के इसके बाबा को दे दिया था मैंने, चाय और बिस्किट वगैरह। तभी मैंने चलो पहले यही काम करके रख देती हूँ, क्योंकि 1-2 घंटे में थोड़ी सेट हो जाएगी मैदा, ताकि हमारे भटूरे थोड़े सॉफ्ट बन जाएं। क्योंकि ये भटूरे का आटा हैंड टू हैंड नहीं गूंथता इसे। तो अगर आप अच्छे और भी सॉफ्ट और फूले बनाने हैं तो इसमें खमीर अच्छा उठना चाहिए। आप
रात को गूंद के रख दो और सुबह के टाइम बनाओ तो बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। तो यही मैं आपको दिखा रही थी। मैंने इसमें इनो डाली है खमीर उठाने के लिए। तो मैं ये आधी किलो मैदा लाई थी। तो मैं, इसके पापा, बिट्टो और इसकी दादी बुआ, हम 3-4 ही खाएंगे, तो इसलिए मैं आधी किलो मैदा ही लाई थी। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये टाइम था 1 बजे का। इसके पापा जी लेके गए थे इसके बाबा को फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास। तो मैंने कि आप लोग आओगे तभी मैं गरम गरम बना दूँगी। तो मैंने फ़ोन करके पूछा था क्या, तो इसके पापा कहने लगे कि मैं 5-10 मिनट में आ जाऊँगा। मैंने इतने वो आएंगे इतने मेरे ये खाना बन जाएगा। और इसकी बुआ भी क्लासेस चली गई थी। तो ये देखिए, यहाँ मेरा पहला भटूरा था जो मैं डाल दिया था तेल में। देखिए रिफाइंड डाला था ये मैंने। तो देखिए वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये छोटे छोटे भटूरे बिट्टो के हिसाब से ही बनाए थे मैंने भटूरे। तो मैं उसको लेने गई थी। तो मैं कह रही, बेटा आपके लिए सरप्राइज़ है, आपने क्या कहा था खाने में लंच में, मैंने वही बनाया। तो ये छोले भटूरों को भटूरे बोलती है। तो ये अच्छी लगती है बोलते हुए। ये देखिए कैसे खुश हो रही है कि हाँ छोले भटूरे बनाए। और ये देखिए, ये है संडे का दिन, सुबह का टाइम हमारा, और ये है नाश्ते का टाइम। तो सुबह के टाइम मैंने ये बनाए थे आलू के पराठे। यहाँ देखिए बिट्टो उठकर आई थी तो ये गुस्सा सी हो रही थी, कह रही थी मुझे ऊपर जाना है, खेलना है। मैंने कि बेटा, और मैं इससे कह रही थी, मैंने कि नाश्ता वगैरह करके आप जब जाना। तो यहाँ देखिए मुझे परेशान कर रही थी। मैंने काम धाम करके पूजा पाठ कर ली थी और वही मैं नाश्ता तैयार, इसके बाबा को तो मैंने दे दिया था नाश्ता, बस हम ही रह रहे थे दोनों तीनों। तो वही मैंने कि आज क्या बनाऊं, रोज़ पास्ता या मैक्रोनी या मैगी वगैरह ठीक नहीं होती। तो मैं डेली कुछ ना कुछ, कभी पराठे, कभी मतलब कि चेंजेस करके ही, कभी आपके ये टोस्ट वगैरह होते हैं और पोहा खाती हैं इसकी बुआ जी। तो मतलब कि हर डे चेंजेस करके ही बनाती हूँ। पर वैसे तो मुझे तो पोहा वगैरह कुछ पसंद नहीं है और मैं पोहा वगैरह नहीं खाती। तो मैं तो बस नॉर्मली मैगी वगैरह बना लेती हूँ या मैक्रोनी वगैरह खा लेती हूँ। तो हर डे पर डे हमारा कभी कुछ ना कभी कुछ नाश्ते में सुबह के टाइम यही होता है। तो ये देखिए, और सैटरडे संडे तो हमारा स्पेशल ही होता है, या तो पराठे बनते हैं या फिर छोले भटूरे या फिर ब्रेड पकोड़े, मतलब कि कुछ, क्योंकि बच्चा छोटा है, बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसे क्या खाना है, तो उसके हिसाब से भी मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने आलू के पराठे बनाए थे और चाय बनाई थी। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने प्याज, मिर्च, नमक, ये देखिए पेस्ट है आलू का। ये देखिए मैंने पहले लोई बना के और कम 4-5-6 एक साथ इकट्ठी बना ली थी मैंने, कि बाद में गरम गरम सबको दोनों तीनों ये एक साथ बैठ जाएंगे तो गरम गरम लेते रहेंगे। तो एक साथ बना के रखने में जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी खाइए गरम गरम नाश्ता आलू के पराठे और चाय के साथ। और ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। बाय।